दुर्भाग्यपूर्ण है शबाब। ऐसे लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है और ये तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद अगर ये हालात है तो आप सोचिए अगर इतनी सख्ती नहीं होती और ये निर्देश नहीं दिए गए होते तब क्या हाल यहां पर होने वाला था। अभिषेक सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभिषेक जी, परिणामों की बात करें, उम्मीदों की बात करें, उससे पहले क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया है क्या कि भाई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, सिर्फ कहना नहीं है करना भी है? फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो तस्वीरें शबाब दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम लोग समाजवादी लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, एक तरफ वो सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है। आज लोगों की हत्या की जा रही है। मैं तो कहूंगा सिस्टम द्वारा इन लोगों की, जो आम जनता की हत्या की जा रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और सड़कों पर लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन से मर रहे हैं, और किसी का पिता एडमिट है तो बेटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो इन सब के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के सिस्टम जिम्मेदार है, सिस्टम से तो हम सवाल कर ही रहे हैं। मैंने आपसे कुछ और सवाल किया था कि आप लोगों की तरफ से निर्देशित किया गया है क्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को कि भाई आप लोग कम से कम पालन करिएगा, सिस्टम नहीं कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है, आप लोग करिएगा? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने वाले लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने हॉस्पिटल्स खोले उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति आ गई है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। और मैं तो कहता हूं, आपके मंच से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोई भी भाजपा का विधायक, सांसद आज क्यों हॉस्पिटलों में नहीं दिख रहे हैं। मैं तो कहूंगा जनता की सेवा करें, वहां जाके उनको बेड दिलाए, ऑक्सीजन दिलाए, दिख तो कोई नहीं रहा है, उपचार दिलाए। दिख तो कोई नहीं रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो। शबाब, क्या वहां पर जो लोग इकट्ठा हैं ये सब बीजेपी समर्थक ही हैं क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, या फिर सभी लोग उसमें शामिल हैं कि ठीक है अगर ये कोरोना की धज्जियां उड़ा रहा है, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहा है तो हम भी उड़ाएंगे? देखिए, ये हास्यास्पद बात जो है नेता कर रहे हैं, इसमें कोई एक पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, सभी पार्टी के लोग हैं और सभी पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और उनके उम्मीदवार और एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक का टैग जो है वो चेक कर पाना मुमकिन नहीं, लेकिन आप ये फेरिस्त देखिए, इसमें सिर्फ एक पार्टी विशेष के लोग नहीं होंगे, इसमें तमाम हर पार्टी के लोग हैं और कहीं से जो है वो चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं हैं। कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, भैया एजेंट हैं आप? जी, किस पार्टी के? किस कैंडिडेट के हैं? क्षेत्र पंचायत। बीडीसी? हाँ, बीडीसी। बीडीसी आपके प्रत्याशी किस पार्टी से लड़े थे, किस सिंबल पे लड़े थे? नहीं ऐसे। ठीक है शबाब, लोग बताने को जो है वो तैयार नहीं होते हैं, क्यों? तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किस पार्टी के लोग हैं। बताएं ना बताएं, हालात बहुत बताएं ना बताएं, किसी और की जान की फिक्र करें या ना करें शबाब, अगर हर कोई अपनी जान की फिक्र करेगा, अपनों की जान की फिक्र करेगा, तब भी कम से कम ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वहां से क्या अपडेट है? काउंटिंग शुरू हो गई है और सबसे प्रमुख बात यह बताइए कि क्या वहां पर जो निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका पालन हो रहा है या सब हवा हवाई है? बिल्कुल, जो पुलिस के अफसर यहाँ तैनात हैं उनकी तरफ से इस तरीके के इंतजामात और व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। इस मतगणना केंद्र पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एसपी सिटी प्रशांत कुमार मौजूद हैं, जिनके जरिए हर तरीके से जो मतगणना एजेंट यहाँ पहुँच रहे हैं, उम्मीदवार पहुँच रहे हैं, उनको इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोविड नियमों का हर हाल में पालन करना है। लेकिन लोग जल्दी मतगणना केंद्र के अंदर जाने के चक्कर में लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। करीब 200-300 की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो निर्देश तो दे रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन होता हुआ यहाँ पर कतई नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। दिनेश, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, हम मुद्दों की बात करें, परिणाम की बात करें, उससे पहले जो निर्देश दिए जाते हैं वो सर जमीन पर उतरते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि नहीं करना है पालन? लोग ये ठान कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है अधिकारी कह रहे हैं तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है तो कह रहा है, हमें तो जो करना है हम करेंगे ही करेंगे। आज मतगणना केंद्र पे जाएंगे तो जाएंगे, कोई कुछ भी कर ले। ऐसा क्यों है सर? देखिए, यूं तो कहा जाता है देश में कानून का राज है,
लेकिन आप समझिए इस देश में स्ट्रिक्टली कानून का राज बहुत आराम से चलता है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स अपनी जिम्मेवारी को पूरी नहीं निभाते हैं, अपनी पूरी सख्ती करते हैं, और जहां उनके जाति के लोग आ जाते हैं, जहां उनके पास ऊपर से आदेश आ जाता है कि इनके लिए आपको खुला छोड़ना है, तो वो छोड़ देते हैं। और जो समर्थक है उन्हें पता है कि हम फला अधिकारी अपने मित्र हैं, फला अधिकारी अपने चाचा के रिश्तेदार हैं, या अपने जाति के हैं, अपने धर्म के हैं, वो अपनी मदद करेंगे। तो ऐसे में कानून का भय प्लस जान पहचान प्लस रिश्तेदारी प्लस धर्म और जाति का छौंक, यही एक वजह है कि लोग डरना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा नियम बनाना होगा, कानून का राज वापस लाना होगा। आज मैं कहूंगा कानून का राज है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उतरते उतरते उसका जोर घटता चला जाता है। ठीक है, वहां जान पहचान तैयार हो जाती है। ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जान लेते हैं। बीजेपी से कमर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर अली जी, कौन करवाएगा भाई निर्देशों का पालन? कम से कम अभी तक की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे सहयोगी शबाब दिखा रहे हैं, जो दिनेश दिखा रहे हैं, कहीं पर कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। ऐसे लग रहा है ऐसे मेला लगा हुआ है। आज अगर काउंटिंग केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, मतगणना केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, तो पता नहीं कहां पीछे छूट जाएंगे। आज तो हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है, ऐसे लग रहा है इन तस्वीरों को देख के। सुन पा रहे हैं क्या कमर अली जी? आवाज मिल पा रही है अगर आपको? सवाल यही है सर कि जो निर्देश दिए गए इनका पालन कौन करवाएगा सर? जी फिलहाल तो कहीं पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारी भीड़ दिख रही है लोगों की सभी काउंटिंग सेंटर्स पर। देखिए, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि वो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं। उनको अपनी भी जिम्मेदारी, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उनको भी जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको भी पालन देखिए करना चाहिए। मैं एक बात फिर आपसे कहूंगा, वो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी सावधानियां बरतना चाहिए। और सावधानी ही देखिए कि इसका इलाज है, और सावधानी आप हम बरतेंगे, जो लोग बरत रहे हैं वो देखिए महफूज भी हैं, उनके परिवार भी महफूज हैं। बहुत लोग की वापसी भी हुई है इस बीमारी में, क्योंकि हौसला है तो सब कुछ है। देखिए, आप जब एक दूसरे का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे गाइडलाइंस नहीं मानेंगे सरकार की, देखिए आपको करना पड़ेगा, जीवन के लिए करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है करना। हम सर जितनी सहजता और सरलता के साथ आप ये बात कह रहे हैं, दिक्कत तो यही ना कि लोग इस सरलता और सहजता के साथ समझ नहीं रहे। एक कार में बैठा हुआ शख्स जो कि अकेले ड्राइव कर रहा है, अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। और इतनी भारी भीड़ वहां पर जो लगी हुई है, तो इनको कौन हटाएगा? कौन कहेगा कि भैया कोरोना कर्फ्यू लागू है, आपको यहां पर नहीं आना है? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आजमगढ़ में इस वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी जान लेते हैं। वहां से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या हालात हैं भाई वहां पर? ऐसी भीड़ दिख रही है क्या वहां पर भी? जी आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हम पलनी ब्लॉक के उस मतगणना स्थल पे खड़े हैं, जहां पे आज करीब 22 ब्लॉकों पर वोटिंग शुरू हो गई है। अब मतदान शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, अभी जब न्यूज 18 का कैमरा यहाँ पर पहुंचा है तो यहाँ की प्रशासन और पुलिस के लोग जो है मुस्तैद दिखे हैं और यहाँ को भीड़ को ततिर बतर कर दिए हैं। लग रहा है कि जैसा कि ये कुर्सी के लिए अपने मौत को भी भूल जा रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल के भी कुछ नियम है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ साथ अंदर जो व्यवस्था की गई है उस पर ना ही कोरोना कोविड के जो हेल्प डेस्क होते हैं वो लगाए गए हैं, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ जिला प्रशासन एक बार फिर से जो है कोविड प्रोटोकॉल गजब हाल है, नियमों का पालन करने में, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान है, यहाँ वहाँ बेहाल हैं। उसके बावजूद अगर ये तस्वीर है और लोग इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली है। अब सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।